in Delhi's iconic Jantar Mantar. This is the heart of Delhi. And in this episode, our special broadcast, we're going to be telling you who exactly is in the hearts of the women of Delhi. You guessed it right. We're exploring the M factor, the Mahila factor in these elections. We've already told you about the minority factor, the Muslim factor in these Delhi elections. But this special broadcast is going to tell you all about who the women of Delhi want as their next leader, as the next government. Who will they choose? We're also telling you about the third important M factor in Delhi elections this time around. And that M factor is that of the middle class. पूरी दुकान 200 रुपए में 200 में कर दिया पूरा 200 में। आप अपनी वोट किसे दोगे? पूरी 100 में 150 का सेल है, 150 का सेल। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts. In the run-up to elections, there is a race within all political parties to woo the women voter. And that's the reason why announcements like these are being made by Congress, BJP and the Aam Aadmi Party. Congress, for example, says, Mahilaon ko prati maa 2500 rupaye. The big question is whether women will get wooed if money is given to them, or money rather is promised to them, because all parties are doing it. So what's the difference? Many women actually say that it's not just about this money. It's also about the fact that overall, the welfare of women is being looked into and should be looked into. And that's the reason why they are putting their faith on Arvind Kejriwal, on the Aam Aadmi Party. But one just doesn't know what the results will indicate. However, the sense from the ground is that women, by and large, seem to be happy with Arvind Kejriwal. Direct cash, free bus rides, doles, free healthcare, free bijli, free pani. It's raining stops in Delhi. And the incumbent government that has the advantage of doling out freebies already seems to be finding favor. आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। हम तो कहा भगवान दिल्ली में अब तुम्हारा केजरीवाल आवे और हमें कोई नहीं चाहिए। सही है। केजरीवाल के अलावा हमें केजरीवाल चाहिए। अरविंद के स्कूल अच्छे करे, बसों की सुविधा करी, बड़े बूढ़ों को तीर्थ यात्रा कराए, जो समस्या होती थी पानी की, बिजली की, सब समस्या वो सही करता है। हर मुसीबत में खड़ा रहता है। ऑफिस में कोई चला जाए, बिना आंटी बिना बहन के बात नहीं होती है। बहुत सुविधा मिलती है, चाय पानी मिलता है ऑफिस में। बहुत अच्छा केजरीवाल है हमारा और हमें केजरीवाल चाहिए। ठीक है, दवा दारू मतलब बहुत बढ़िया अच्छा सब देता है। सब चीज़ देना चाहिए। पैसे सुनो तो इसलिए
वो तनख्वाह कहाँ से देंगे? फ्री हर चीज़ करेंगे, तनख्वाह कहाँ से तो देंगे? आपको लगता है कि फ्री नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए फ्री, थोड़ा बहुत फ्री, लेकिन उसमें जो है ना ज़्यादा नहीं। गरीब लोग है, जैसे मान लो सबको फ्री मिलता, पैसा वाला उसको भी मिलता है, और बेचारा गरीब दब जाता है, उसको नहीं मिल पाता है। ये है, सबका दे रहा है तो गरीब तो बचेगा ना। गरीब का दवा मिलता है इसलिए दब जाता है, उसको नहीं मिलता है सही ढंग से। अमीर को सही है, लेकिन हद तक थोड़ा सा फ्री, ज्यादा नहीं फ्री। दिल्ली की जो महिलाएं हैं, महिलाएं लगता है अरविंद केजरीवाल से खुश हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो अपना बजट देख के देते हैं, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। हम जहाँ नीचे गरीब हैं हम उतना ही बता सकते हैं कि हमारे लिए बहुत सुविधा करते हैं, और ऐसी सुविधा करते रहे, और हमेशा केजरीवाल हमारा आता रहे। पहले अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या काम किया दिल्ली में आपके हिसाब से? गाड़ी फ्री कर दी भाई सब कुछ है, गाड़ी फ्री है, स्कूल में सुविधा दे दी, बिजली पानी में सुविधा दे दी, तीरथ करवा रहा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप बताओ क्या फ्री दिया? गाड़ी में रोज जाती है फ्री में। Freebies. I think it's more of a sharing thing for Delhi, but otherwise, I am a more neutral person about it. I would like to go So you want money or you want development? money. You want money. Yeah. You don't want development. No. But there is also a Delhi that believes that handouts will drain the government's coffers and should be discouraged. No, it's not at all right. It's a very bad idea. It's actually started by Mr. Kejriwal, and it's ultimately going to ruin economy very badly. So I think the first step they should do is stop this freebie thing altogether throughout the India. देश के अंदर सारा समाज टैक्स पेयर जो टैक्स पेड करता है उसका यूज़ ठीक होना चाहिए। ये फ्री की सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के भी द्वारा। ये देश के लिए घातक है। दिल्ली में मेट्रो हुई, सारी कुछ गवर्नमेंट मेट्रो दे के गई, आगे डेवलपमेंट हुई, अब कुछ समय से नहीं हो रही, तो दिल्ली के लिए मुश्किल वाली बात है ना। केजरीवाल जी ने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है। दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ गई है, काम धंधे की जरूरत नहीं, उनको फ्री मिलना चाहिए सब कुछ। वो केजरीवाल को गोद पकड़ रखी है उसने फ्री की, तो वो कर रहा है यहाँ पर। अब भाई काम धंधे से करेगा आदमी, करेगा जब तो वैसे उसको कुछ फ़ायदा होगा। फ्री में तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा ना, तो आदत फ्री की हो जाएगी, उसको क्या फ़ायदा है फ्री का। हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो फ्री की अपने घर से फ्री दे रहा क्या केजरीवाल? अपने घर से तो नहीं दे रहा ना, पैसा हमारा ही जा रहा फ्री में। अगर वही पैसा देश के लिए लगे, दिल्ली के लिए लगे, तो डेवलपमेंट अच्छा होगा उसमें। ये नहीं देना चाहिए, इससे लालच होता है ना फिर लोगों को। हम बस सबको तो मिलता नहीं है, वो किसी किसी को ही मिलता है ना। महिलाओं को तो मतलब फ्री सेवा तो नहीं चाहिए, पर सही सुविधा चाहिए सारी। देखिए फ्रीबीज तो गलत है। पहली बात तो फ्रीबीज कुछ है नहीं। जो गवर्नमेंट फ्रीबीज दे रही है वो हमारे जीएसटी के कलेक्शन जो पे करते हैं, जीएसटी पे करता है टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स पे करता है, वहीं से दे रही है। गवर्नमेंट कुछ फ्री में दे नहीं रही, ये सिर्फ फ्री की शो करी जा रही है। एक्चुअल में जो पैसा जो दिया जा रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे से ही दिया जा रहा है। Instead of money, I think what they supposed to give is the security to the women, the safe environment, the infrastructure, other things instead of money. Money we can earn ourselves, but these things the government supposed to give to us. इनकम टैक्स पेयर का ये पैसा फ्री में बांट रहे हैं। गवर्नमेंट को काम देना चाहिए, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी चाहिए, काम के साथ पैसे देने चाहिए। आज हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है, सारी गवर्नमेंट हो गई XYZ। मैं इस व्यू में कि ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमको लोगों को केपेबल बनाना है कि वो खुद अर्न कर सकें और अपने आप को सपोर्ट कर सकें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। और आपका ये देखिए कि बसेस हैं, लेकिन वो बसेस रुकती नहीं हैं और उसकी जो मेंटेनेंस इज़ नॉट गुड। तो आई थिंक यू रिक्वायर अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद पीपल हु कैन सपोर्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्री में दे के आप लोगों को पंगु बना रहे हैं, उनमें से मेहनत करने की क्षमता हटा दो, सब फ्री में बांट दो, तो आप लोगों को बढ़ने ही नहीं दे रहे। लाओ, उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, उसको आप आगे लाओ ना। आप एजुकेशन फ्री करो, है ना, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। सुरक्षा दो, लोगों को ऐसा माहौल दो कि वो अपने आप को निखार के आगे ला सकें, ना कि ऐसा माहौल दो कि उनको आदत पड़ जाए फ्री के खाने की और वो खुद कुछ कर ही ना पाएँ।
पागल बनी है दुनिया, पागल बन रही है। आटा दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उसमें दुनिया खुश होके वोट बैंक इन्होंने बना लिया अपना। बस हम तो यही कहते हैं, बच्चों को शिक्षा दो, जो हॉस्पिटल हैं उनको अच्छे अच्छे बनाओ, और गरीब जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर आप फोकस करो, ना कि वोट बैंक बनाने पर। जॉब देना चाहिए, रोजगार देनी चाहिए, पैसे नहीं बांटने चाहिए। The story of elections in Delhi is the story of two Delhis. One that believes that freebies is the right of people who really needs them. The other that feels that the government's priorities is misplaced. Alright, tell me, what's your expectation from the government that comes to power in Delhi? My first and foremost thing would just focus on safety. I think that's one thing that people don't really consider Delhi to be safe for, personally, because coming to maybe Bombay or somewhere else, states are sort of considered a little better than Delhi, but Delhi is not considered safe majorly. So, what else should be done according to you for women, the betterment of women? Increase awareness of how women are to be treated, and our law enforcements maybe should be a little better in terms of treating people and women in general, because I don't think people really understand how a person or a woman should be treated. Eve teasing and everything is very normal and maybe not focused enough on, or even if it is, it's just something that goes on and it's not really changing so much. So, what do you think the government should do for women, whichever is the next party coming to power in Delhi? Anything and everything that they can do is make the streets safe for women. That's it. I feel the same. She's absolutely right. If streets are not safe for women, I think they cannot, no matter how much machineries they incorporate in industries or whatever the government is doing, I don't think so. They can do anything better than saving women, make sure that they are secure when they are stepping out. Okay, I want to ask you all something. If you know, all political parties have said we'll give women 2,500 rupees. Okay, what do you make of it? Every month. Every month. They make promises, but their promises are only meant to be broken. Aam Aadmi Party says 2,100. I don't want to take a single penny from the government because I earn and I'm self-efficient, sufficient, and I come from a good family. I don't need their money. I just need safety. I need safety that I can go out after 9 o'clock or 10 o'clock with me, my friends, family, or even alone. Give employment. Money is not going to, solve the problem for us or for the unemployed people or for the government also. It is like bribing us for money, for their votes. Even if it's BJP, Aam Aadmi Party, Congress, when it comes to women's safety, it is after the 13th, chapter or 13th memorandum in their manifesto on which they actually lead the elections. If you see the BJP's manifesto also, you can make out where, women's safety stands. Political parties are giving 2,100, 2,500 to women. What do the women are- नथिंग मैटर्स। सबसे ज़्यादा सेफ्टी। रात को अंधेरा होने के बाद जो घूमते हुए डर लगता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मेरी बेटी बाहर रहती है, वापस आ रही है, उसका सबसे बड़ा डर यही है कि रात को आप लोग हमें अकेले बाहर नहीं जाने दोगे, हर जगह अंधेरा है, हर जगह डर है, तो बस सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये सारी जो चीज़ें जो दी जाती है कि 2,500 देंगे, 2,100 देंगे, कुछ नहीं, ये सब कंपटीशन है। एक शुरू करता है तो दूसरी पार्टी भी शुरू कर देगी। The story is starkly different in these lanes of Delhi's Seelampur. केजरीवाल ने। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या उन्होंने किया इस एरिया में? एक दो चीजें हमें बताएं कि हम तो आए नहीं यहाँ, पहले बार आए, तो क्या ऐसे बिजली फ्री करी थी, पानी फ्री कर दिया, ये काम की चीजें थी बस। गृहस्थी की तो यही चीजें थी, सब चीजें। क्योंकि वो करा उन्होंने, बसें फ्री करी। अच्छा, तो आपको लगता है कि बहुत सारे काम अच्छे करे। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि फ्री क्या लगा रखा है, काम करो। कई लोग कहते हैं फ्री नहीं देना चाहिए, फ्री बीज नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है? लोगों का तो फायदा है ही। फायदा है? किसको आना चाहिए दिल्ली? केजरीवाल। अच्छा, क्यों ऐसे लगता है? क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने बिजली पानी सब चीज़ फ्री दी है और हॉस्पिटल वगैरह बनाए, और उन्होंने इतना काम नहीं किया कुछ भी। वो कहते हैं करते नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हम भी फ्री देंगे। कहते हैं करके कभी दिखाया है। अच्छा,
मौका नहीं देंगे आप, लेकिन हम केजरीवाल को देंगे। But what all parties know and know very well that these elections, more and more women are increasingly coming out to cast their votes. In fact, the difference between female and male turnout increased from 0.17% in the 2019 elections to 0.23% in the 2024 polls. It's raining schemes centric around women by all political parties in Delhi just ahead of elections. The women vote counts for all political parties, and there is also a new reason why. Very recently, the Election Commission of India has announced that over 3 lakh new voters have been registered with them from Delhi. The figure here is important and it's noteworthy. Interestingly, the new women voters at over 96,000 has actually outnumbered the new male voters, which stands at somewhere around 70,000. It's this increase that all political parties are watching very closely and are busy wooing very, very aggressively. Women have almost always occupied the center stage in bold campaigns. A look at the promises made by parties in the past shows. Ahead of the 2020 Delhi Assembly elections, the Aam Aadmi Party pledged to continue its pink ticket scheme, offering free bus rides to women. बस के लिए इंतजार कर रही हैं आंटी? हाँ जी। ये बताइए कि बस तो फ्री है सबके लिए, औरतों के लिए? हाँ, सबके लिए है। औरतों के लिए फ्री? औरतों के लिए फ्री। आओ ना, ये बढ़िया किया सरकार ने। सरकार ने अच्छा किया। हाँ, चढ़ते बस पे चलो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा किया सरकार ने। क्या किया? अच्छा किया? अच्छा किया। हाँ, क्योंकि फ्री कर दिया। चलो पूछते हैं सबसे। 5 साल। चलिए। So we are in a bus, which of course is free for women. Women don't have to pay for the tickets, and that is of course a scheme of the Delhi government, which is controlled by the Aam Aadmi Party. Let's try and get a sense of how women see this scheme, where they don't have to pay money. आप लोग बताएंगे बस में जो है वो फ्री है, क्या ये सही है? How is it? जी मैम, अच्छा लगता है कि हमारे लिए फ्री। What about you? आपको क्या लगता है? It's free, yeah? It's good. बहुत लोग कैसे कहते हैं ऐसा फ्री सब देंगे तो नुकसान होगा सरकार को। हमें तो कोई नुकसान होया नहीं। आपको नुकसान नहीं? 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है हमारी तरफ, बहुत कुछ करा है केजरीवाल ने। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं। आदमियों के लिए बस की जो है टिकटें वो फ्री नहीं है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है फ्री दिया तो। अच्छा, औरतों के लिए बस फ्री है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आपको चाहिए कि आपके लिए भी फ्री हो अंकल? होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, सब बच्चियाँ सब लोग बस में ही तो जाते हैं ना ऑलरेडी, तो वो तो उन लोगों के लिए भी तो बेनिफिट, सबके लिए फायदा है, मतलब इनडायरेक्टली उनके लिए भी फायदा। तो बॉयज जो जेंट्स हैं उनके भी तो घर वाले ही जा ही रहे हैं ना, तो बेनिफिट्स तो उनके लिए कुछ तो वो होना ही है उन्हें। नुकसान क्या है? अगर वो पैसे देंगे टिकट तो वो ऑलरेडी जाएंगे ही। औरतों के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं दिल्ली में, जैसे कि अभी बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी सारी बोल रही है, कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा। 2500 रुपये में होता क्या है आज की डेट में? 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जो रेगुलर भी आप पे चल रहा है, जैसे आप टिकट्स हैं, ये कंटिन्यूस हम लोग बस में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये हमारे पूरे उसका वो होता है कि मंथली थोड़ा हमारा बजट थोड़ा सही हो जाता है। और बाकी और चीज़ें हैं, जैसे बिजली है, बिजली पे हमें थोड़ा सा बेनिफिट होता है, पानी पे बेनिफिट तो रेगुलर पे होता है। 2500-2100 में क्या होता है आजकल? कुछ भी 2 दिन का राशन भी नहीं आता इसमें, तो दूध में सब में ख़त्म हो जाता है। 2500 रुपये ऐसे ही निकल जाते हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसका कोई है जो दे रहे हैं, ये तो एक सिर्फ लाला से एक लॉलीपॉप सा दे रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये वो इतने दे रहे, हम इतने दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ देना है तो अच्छा है कि युवाओं को वो लोग फ्री कर रहे हैं कि मेट्रो फ्री, इससे अच्छा जॉब्स फ्री कर दें, वैकेंसियाँ फ्री कर दें कि भाई इतने लोग इतनी फ्री, जिससे आगे फ्यूचर में अच्छा हो। ये तो छोटा सा ही वो दे रहे हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैम हमारे लिए तो काम है, गरीब आदमी हम तो 2-4 दिन तो खर्चा चलेगा, कुछ नई काम पे जाते हैं तो क्या करें, हमें तो है फ़ायदा। क्या लगता है फ्री बंटनी चाहिए या विकास डेवलपमेंट पे, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, इस पर काम करना है? देखो मैम, जॉब तो पहले ही है, तो अब जॉब मिल जाए तो बात ही नहीं है। मेरे को यही लगता है मैम, बिजली पानी जो फ्री है, हम जैसे 20-25 हज़ार रुपये में जो काम करते हैं, इसी की वजह से यहाँ टिके हुए हैं। नहीं 20 हज़ार में से 5 हज़ार किराए के दे देंगे,
5,000 बिजली पानी के दे देंगे, बच्चों के साथ नहीं रह सकते घर से। आप बोल रहे हो कि अच्छी बात है, ऐसी सारी चीजें सस्ती हैं या फ्री हैं? फ्री भी हैं और सस्ते भी हैं, यूनिट का रेट भी कम किया हुआ है, अगर 200 से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कम भी है। दिल्ली वालों को कुल मिला के फायदा है कि ये सारी चीजें फ्री होती हैं? यस मैम, फ़ायदा तो है फायदा होता है जी, मिडिल क्लास लोगों को तो फ़ायदा है। मैम सबसे ज़्यादा लॉस वही आता है। Well, at least from our experience, as we've seen clearly, these free bus services for women is working. All these women that we spoke with seem to be happy about the fact that there is some relief as far as inflation is concerned. The special political focus on women is fueled by women's growing influence on determining election outcomes. For instance, experts believe that it was the support of women voters that helped the arm clinch a decisive victory in the 2020 Delhi Assembly elections. So even as political parties are in a race to lure women voters of Delhi, given the track record of women in helping win elections, like in the case of Madhya Pradesh, the fact is that when it comes to political representation, everyone tends to get a bit stingy. In Delhi as well, only 12% of the total candidates are women candidates, and all parties are actually equal when it comes to their attitude towards giving women tickets to contest elections. Delhi votes on the 5th of February, just days after the budget is tabled in Parliament. And the AAP, just before elections and presentation of the budget, has thrown a challenge at the ruling BJP. The challenge is about fixing the problems that usually plague the middle class. आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। The political emphasis on the middle class is hard to miss these elections, given Arvind Kejriwal's middle class manifesto release and the Prime Minister's retort. मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें दी हैं, समस्याएं दी हैं। The middle class accounts for roughly 45% of the population of Delhi, as it is an urban centre with per capita income of rupees 5.31 lakh, more than double that of India. So the socio-economic class adds another layer of complexity to Delhi elections, apart from the religious and caste equations. The reason why? Because the middle class in Delhi has traditionally voted for the Bharatiya Janata Party as far as national elections are concerned. But they've been voting for the Aam Aadmi Party in the state assembly elections. This time around, there is the release of a middle class manifesto by Arvind Kejriwal, the national convener of the Aam Aadmi Party. He's listed out a series of demands before the Bharatiya Janata government-led central government before the elections for the middle class. So do these demands have any resonance with the middle class? Let's find out. Delhi के former chief minister ने कहा है कि a lot of things need to be taken care of by the central government. For example, taxes for middle class people has to now be reduced. Also, healthcare for senior citizens, education opportunities for children. You know, do you agree? Yeah, I agree. It should be. At a point, we feel like somehow we have to do a lot of expense. एक सिंपल हिंदी भाषा में कहें तो महंगाई बढ़ रही है, लोग टैक्स से थोड़ा बचना चाहते हैं, बट वहीं रिड्यूस हो जाएगा तो कोई नहीं बचना चाहेगा। Very recently, Arvind Kejriwal has released a manifesto for the middle class, saying middle class needs a lot of help. Government should give them tax relief. Government should ensure that senior citizens get healthcare access free of cost. Do you think all of this is important? This is one thing is there.
everything, whatever they are giving facilities, that is to be paid by the taxpayers. Yes. Taxpayers are already overburdened. How this is to be done? You giving one, I'm taking from myself and giving to other one. It's not good. केजरीवाल तो लोगों को बेकाम कर रहा है कि जी काम दे रहा है, और जो काम नहीं करते उनको भी कह रहे हैं जी बेकाम है। आपको लगता है कि मिडिल क्लास इन सब चीज़ों में पिस गया है? देखिए मिडिल क्लास तो अपने नॉर्मल रूटीन में जो काम कर ही रही है। पैसे दे के और नाकाम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो मिडिल क्लास है वो सफ़र करता है? करता है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सरकार को बजट में इस समय सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ केयर बहुत ही सस्ती फ्री कर देनी चाहिए। क्या ये सबसे ज़रूरी है इस समय? बिल्कुल 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 जरूरी है। चलो क्या जरूरत है, कोई सरकार आएगी किसी को देखभाल नहीं होती। मगर अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं जो सिर्फ नाम के लिए, रियल में जो चाहिए वो होनी चाहिए। मिडिल क्लास के लिए क्या करना चाहिए? मिडिल क्लास के लिए तो कोई सरकार सोचती ही नहीं, हमें सोचना चाहिए। मिडिल क्लास की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। मिडिल क्लास के यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमें देने पड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है? रिलैक्सेशन होना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी पे सोचना चाहिए मिडिल क्लास के लिए। जितनी महंगाई है तो 7 लाख में मुश्किल हो जाता है, बच्चों की फ़ीस हो जाती है, हेल्थ का, रेंट का, एवरीथिंग इन टोटलिटी ना। मैं पूछना चाहूँगी टैक्सेशन स्लैब जो है इस समय एग्जाम किया है 7 लाख तक, 10 लाख तक इसको एग्जाम्शन करने की बात हो रही है। मैडम जो भी मिला है 5 लाख तक ही मिला है, 7 लाख बोला है लेकिन 5 लाख तक ही मिलता है, और उससे आगे कामगार को कोई मिलता नहीं। वर्कर जो है उसको कुछ भी मिलता है, टैक्स भी पे करता है और अलग अलग टैक्स 35 to 40% पे करता है, तो उनको कुछ मेडिकल भी बेनिफिट मिलता नहीं है, तो वो देना चाहिए। The BJP hopes corruption allegations against the Aam Aadmi Party leadership will dent the credibility of the AAP and Kattar Imandar image of Arvind Kejriwal and help it retain a majority of middle class voter, and hence the Sheesh Mahal attacks and the continuous harping on the excise policy scam.